आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 14 वित्तीय विवरण पाठ के अंतर्गत लाभ हानि खाते के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ हानि खाते का क्या अर्थ है। लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाने वाला एक ऐसा विवरण है जिसमें व्यापार की समस्त आय तथा व्यय की मदों को शामिल किया जाता है। तो लाभ हानि खाता बनाने से हमको व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान होता है। इसमें हम समस्त आय और व्ययों का लेखा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाभ हानि खाता बनाने के उपयोगिता या लाभ। पहला है लाभ हानि खाते से व्यापार में किए गए अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। दूसरा, लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जानकारी आने वाले वर्षों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि परिणामों के आधार पर ही व्यापार नीति का निर्धारण संभव होता है। तीसरा, प्रत्येक वर्ष में तैयार किए गए लाभ हानि खाते की तुलनात्मक जानकारी व्यापार के विकास हेतु बनाई गई योजना के लिए उपयोगी होती है। चौथा, लाभ हानि खाता आयकर के निर्धारण में भी उपयोगी होता है। पांचवा, लाभ हानि खाते से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष में पूंजी घटी है या बढ़ी है। छठवां, लाभ हानि खाता कर्मचारियों के वेतन, बोनस आदि पारिश्रमों के निर्धारण में भी उपयोगी है। तो इस प्रकार से उपयोगिता या लाभ हुआ लाभ हानि खाता बनाने के। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अंतर। पहला अंतर देखेंगे प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। संबंध। प्रत्यक्ष व्यय, ये व्यय कच्चे माल तथा उसे विक्रय योग्य बनाने से संबंधित होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय इन व्ययों का संबंध कार्यालयीन व्ययों एवं वितरण संबंधी व्ययों से होता है। दूसरा, लागत। प्रत्यक्ष व्यय, ये व्यय वस्तु की लागत से संबंध रखते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय, इन व्ययों का संबंध वस्तु की बिक्री से होता है। तीसरा, अनिवार्यता। प्रत्यक्ष व्यय, ये व्यय अनिवार्य होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय बिक्री की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। अगला अंतर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। नंबर चौथा, लाभ गणना। प्रत्यक्ष व्यय, इन व्ययों के माध्यम से सकल लाभ की गणना की जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में इन व्ययों के माध्यम से शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। पांचवा, मूल्य निर्धारण। प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर वस्तु का लागत मूल्य निश्चित होता है, जबकि अप्रत्यक्ष व्ययों के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित होता है। छठवां, सम्मिश्रण। प्रत्यक्ष व्यय, सामान्यतः इनमें सभी कारखाना व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में सभी कार्यालयीन व्यय शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे व्यापार खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर है। पहला है व्यय की प्रकृति। व्यापार खाता, इसमें प्रत्यक्ष व्यय जिनका संबंध माल के क्रय अथवा माल के निर्माण से होता है उसे लिखा जाता है, जबकि लाभ हानि खाता में अप्रत्यक्ष व्यय जिनका संबंध माल के व्यापार अथवा विक्रय से होता है उसे लिखे जाते हैं। दूसरा है लाभ की प्रकृति। व्यापार खाता, इसके निर्माण से सकल लाभ या सकल हानि का पता चलता है, जबकि लाभ हानि खाते के निर्माण से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है। तीसरा, बनाने का समय। व्यापार खाता या वर्ष के अंत में तलपट बनाने के बाद लाभ हानि खाता बनाने से पहले बनाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता या वर्ष के अंत में व्यापार खाता बनाने के बाद तथा चिट्ठा बनाने के पहले बनाया जाता है। चौथा है शेष का हस्तांतरण। व्यापार खाते के सकल लाभ या सकल हानि को लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को पूंजी खाते में या चिट्ठे में स्थानांतरित किया जाता है। पांचवा, रहतिया का लेखा। व्यापार खाते में प्रारंभिक रहतिया एवं अंतिम रहतिया का लेखा किया जाता है,
जबकि लाभानी खाते में प्रारंभिक रहतिया व अंतिम रहतिया का लेखा नहीं किया जाता है। छठवां, क्रय एवं विक्रय व्यापार खाता। इसमें माल का क्रय वापसी घटा करके तथा विक्रय वापसी घटाकर लिखा जाता है, जबकि लाभानी खाते में क्रय एवं विक्रय का लेखा नहीं किया जाता। नंबर 7, अंग व्यापार खाता यह लाभानी खाते का एक अंग है। लाभानी खाता यह स्वयं ही मुख्य खाता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, व्यापार खाता और लाभानी खाते में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे अगला अंतर, सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर। पहला, सकल लाभ यह व्यापार खाते का शेष होता है। शुद्ध लाभ यह लाभानी का शेष होता है। दूसरा, सकल लाभ इसके शेष को लाभानी खाते में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि शुद्ध लाभ को स्थिति विवरण या चिट्ठे में हस्तांतरित किया जाता है। तीसरा, सकल लाभ व्यापार के क्रय विक्रय के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि शुद्ध लाभ व्यापार के सकल लाभ एवं विक्रय संबंधी व्ययों के आधार पर निर्धारित होता है। चौथा, सकल लाभ के आधार पर विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है, जबकि शुद्ध लाभ विक्रय मूल्य के निर्धारण में शुद्ध लाभ का कोई योगदान नहीं होता। तो ये अंतर थे सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर।